गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो मैं मोबाइल साफ़ करती हूँ अपना, बहुत गंदा हो रखा है, पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है ऐसे। और सीन कुछ ऐसे हैं कि मैं गई थी मम्मी के पास मायके में, 2-3 दिन रह के आई हूँ। थोड़ा सा फ्रेश होना चाहती थी बिकॉज टाइफाइड की वजह से ना चीज़ें ऐसे ही होती जा रही हैं। तो अभी आई हूँ और बहुत सारे काम निपटाए हैं। पहले तो इसको आके खाना खिलाया, कपड़े वगैरह धोए, किचन थोड़ा सा क्लीन किया। और हाँ जी बिट्टू, क्या है? तो अभी मुझे खाने की ओर जाना है। अभी मैंने कैमरा साफ़ किया ताकि थोड़ा सा क्लीन हो। हाँ जी, बहुत अंदर है बड़ी के पास। मौसम अच्छा हो रहा है। जितने दिन हम वहाँ रहे ना उतने दिन भी मौसम जो है वो अच्छा था, गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अभी इस जनाब ने बहुत ज़्यादा कचरा फैलाया हुआ है। जितना सफाई करती हूँ ना उतना कचरा फैल जाता है। पीछे मेरे पापा जी, बस इन्हीं की कृपा है, इतनी मुसीबतों के बाद भी झंडा। हाँ जी, बहुत बड़ी लगा देगा। तो मैं बना रही हूँ आज तुरई की सब्जी। फर्स्ट टाइम बन रही है हमारे घर पे आज तुरई की सब्जी। लास्ट ईयर तो रित्वी ने खाई थी, इस ईयर खाती है नहीं खाती है देखते हैं। वेट लॉस के लिए भी दिस इज़ वेरी गुड। सीजनल सब्जियां आप सारी खा सकते हैं वेट लॉस के लिए। अगर आपको एक स्ट्रिक्ट वाला वेट लॉस करना है, बहुत ज़्यादा आपका वेट है और आपको स्ट्रिक्ट वाला करना है, तो जब आप रात को डिनर लेते हैं तो उसमें सूप लें मिक्स वेज का, बहुत अच्छा वेट लूज होता है। नंबर 2 पे अगर नहीं ले सकते तो सब्जियां सौते करके ले लीजिए। नंबर 3 पे पनीर, प्रोटीन ज़रूर ऐड कीजिए। दाल की कोली ले लीजिए, पनीर नहीं खा सकते हैं तो दाल की कोली ले लीजिए। और सब्जियों के साथ अगर आप चपाती खानी है तो कोई भी अनदर आटा, जैसे रागी का, बाजरे का, जौ का, इनमें से कुछ ले लें। दलिया बना लें। कार्ब्स कम कर दें, जैसे चपाती वगैरह, चावल वगैरह आप रात को कम कर दें अगर आप स्ट्रिक्ट वाले वेट लॉस पे हैं। तो वन ऑफ माई क्यूटेस्ट सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला था व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करें। मैं कल से शूट करूँगी और ज़रूर शेयर करूँगी। और ना ऐसा नहीं हो पाएगा गाइस कि शाम तक क्या खा रही हूँ वो शूट करके आपके साथ शेयर करूँ। मुझे लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा क्योंकि बच्चों के साथ। हाँ जी पुत्तू तो चलिए सब्जी बनाते हैं, शुरू हो जाते हैं घर के काम करने के लिए। ये मेरे को ना उपासना ने पूछा था ट्राइपॉड, शायद मैंने आपके साथ लिंक शेयर कर दिया। मुझे ये वाला सबसे अच्छा लगा। भब्बा भब्बा वहां तो है, भब्बा कुछ गिरा मत लेना अपने ऊपर। और यहाँ बस फिर एज अ होम मेकर, एज अ हाउस वाइफ, एज अ गृहिणी, 2 बच्चों की मम्मी, बड़ी बहू, अपनी जिम्मेदारियां निभाने लग गई। ये टाइम ना शाम का होता है। इस टाइम पे मम्मी पापा सैर के लिए जाते हैं। मम्मी तो मतलब डेफिनेटली श्योरली सैर पे ही जाते हैं। पापा कभी कभी हमारा किचन गार्डन है वहाँ जाते हैं। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा बिजी भी रहता है, घर के काम करने होते हैं, है ना, बच्चों के साथ लेके थोड़ा सा अलग सा होता है। और फिर मैं मायके से आई हूँ तो बहुत सारे काम दिख रहे थे। ऐसा वैसे तो सफाई होती है क्योंकि पीछे से घर खुला होता है, मम्मी घर पे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि घर गंदा होगा। बट बहुत सारी चीज़ें होती हैं फिर भी, है ना। जैसे मैंने अभी सब्जियां वगैरह मंगाई हैं, उनको धो के फ्रिज में लगाना है। तो 2-4 कपड़े वो सारे धोने थे, बच्चों के साथ और कुछ कुछ काम हो जाते हैं। तो मैं आज बना रही हूँ तोरई की सब्ज़ी, जिसे पंजाबी में हम लोग ना रामा तोरी बोलते हैं। और ये बंदे को ना गैस जहाँ मतलब मैं हूँ वहाँ इसको रहना है। मैं ये बना रही थी तुरई की सब्ज़ी और इसने मतलब बोलना शुरू कर दिया कि मेरे को भी ऊपर लेके मतलब दिखाओ, इसको सारा देखना है। पता नहीं ये रेसिपी से याद करता है क्या करता है। जो मैं करूँगी, बर्तन धो रही हूँ, मुझे बर्तन धोने हैं, सब इसको करने हैं। तो यहाँ पे हल्का सा जो है वो मैं तड़का वगैरह लगा रही थी। बस मेरा सिंपल ही होती है हर सब्ज़ी, सिंपल प्याज टमाटर डालो, अदरक लहसुन डालो। कई बार नहीं भी डालती हूँ क्योंकि ऋत्वी एलर्जिक है, इन दिनों नहीं डाल रही हूँ। तो बस सिंपल सी मैंने तुरई की सब्ज़ी बना ली। उसके बाद छुटपुट छुटपुट काम ख़त्म करते हुए फिर मैं किचन की तरफ रुख किया चपाती बनाने का। पहले पहले पता है क्या होता था, जब भी मैं मायके से वापस आऊँ ना तो दिल नहीं लगता था, ऐसे बोर सा फील होता था, पता ही नहीं चलता था। अब क्या होता है, अब क्योंकि मम्मी बन गए हैं ना तो बहुत सारे काम दिख रहे होते हैं। आते ही ना बस फुल स्पीड से मैं घर के कामों में लग जाती हूँ। थैंक यू वेरी मच मुझे इंस्टाग्राम पे इतना प्यार देने के लिए, मेरे शॉर्ट्स को इतना पसंद करने के लिए। और व्लॉग्स यार, पता है क्या, जब रील वगैरह शूट करो तो वो अलग वे में करना पड़ता है, व्लॉग अलग वे में करना पड़ता है, तो कुछ सिस्टम सेट नहीं हो रहा। एंड थोड़ा सा ऐसा है कि जैसे ऋत्विक एग्ज़ाम भी हैं,
या कह लीजिए व्लॉग में ना ज़्यादा मेहनत आती है, और इतना ज़्यादा मेरा वर्कलोड है कि व्लॉग में मेहनत करने का मन नहीं हो रहा होता। और मुझे मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो बोलते हैं व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करें शेयर करें। तो गाइस क्या करूं, वो शूट नहीं हो पा रहा, डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों के साथ, फिर उसको मतलब मैनेज ही नहीं हो रही चीज़ें। ट्राई तो कर रही हूँ, और ऊपर से ये है कि अब मैं वेट लॉस मिशन पे नहीं हूँ, जस्ट अपना हेल्दी रहने का तरीका मैंने अपना रखा है कि मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि मैंने इन दिनों टाइफाइड से भी सफ़र कर रही हूँ, और अपना मेरी शुगर भी कम हो रही है, तो उस हिसाब से है। अगर वो चीज़ें देखनी है तो बस जैसे अभी ये खाना बना रही हूँ, तो मैंने तोरई की सब्ज़ी के साथ एक चपाती ली थी बस, क्योंकि मुझे रात को ना दूध भी पीना होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ मेडिसिन लेनी है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग मम्मी हूँ, तो कैल्शियम वगैरह का भी ध्यान रखना है, तो मैं रात को दूध पीती हूँ, तो डाइट थोड़ी सी कम ही रखती हूँ, है ना। जब मेरा फंडा ये रहता है कि जब मैं किचन में घुसूँ तो फटाफट से काम ख़त्म करके निकलूँ। बच्चों के साथ चीज़ें इसी तरह से मैनेज होती हैं, तो फटाफट से चपातियाँ लगाई और इनको घी वगैरह लगा के रख लूँगी। और रात को मम्मी तो नहीं लेते हैं, डैडी जी बस चपाती लेते हैं। और यहाँ हृदय के लिए बना था दलिया, गुड़ वाला दलिया, उसको मैं रात को देती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वेट गेन की रेसिपी बताओ, वेट गेन की रेसिपी बताओ, बच्चों की, स्पेशली रिधे के एज की। तो मैं बताऊं कि मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा है, और जो ब्रेस्टिंग फीडिंग बच्चे अंडर वेट रहते हैं, जैसे वेट उनका कम होता है, क्योंकि रिधे का भी नॉर्मल वेट से किलो 1.5 किलो वेट कम होता है, इसका ना ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो 2 साल तक गाइज ऐसे ही रहते हैं। जब उनकी फीडिंग, आप ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाते हो, वो प्रॉपर खाने पे आते हैं, उनका टीदिंग एज निकल जाता है, खाने पे 2 साल तक बच्चा जो है वो अच्छे से खाने लगता है। ऐसा होता है कि कभी बीच में हंगर स्ट्राइक आ जाती है, बच्चों का खाने का दिल नहीं कर रहा, गर्मी हो गई, बच्चों को भूख नहीं लग रही है, या बच्चे को खाना पसंद नहीं आ रहा है, कई बार वो खेलने में बिजी है, तो 2 साल तक ये ऑन ऑफ चलता रहता है। मेरे साथ भी चल रहा है, लेकिन मैं उसको अच्छे से फेस इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने हृथ्वी के साथ फेस की हैं, और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे रिसर्च की थी, इसलिए मेरे को ना बच्चों का सब पता है, कैसे कब क्या करना है। तो मैं रिधे के साथ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हूँ। तो अगर आपको वेट गेन वाली रेसिपीज़ चाहिए तो उनको हलवे खिलाइए, रागी का हलवा बहुत अच्छा रहता है वेट गेन के लिए, दलिया खिलाइए ड्राई फ्रूट्स डाल के, उनको ओट्स दीजिए बनाना डाल के, बच्चे का टम्मी भी ठीक होना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगी कि वेट गेन की तरफ भी ज़्यादा ना भागें। अगर आपका बच्चा हेल्दी है, एक्टिव है, अच्छे से खाना खा रहा है, तो इतना भी वेट गेन के चक्कर में समटाइम पता क्या होता है, हम मम्मियाँ वेट गेन के चक्कर में बच्चों को खिलाती बहुत ज़्यादा है, और एक ही बार में बच्चा बीमार होता है, फिर झटके से निकाल देता है, कई बार उनको ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो ये मैंने ना बॉटल में जस्ट सिरका भर के रखा हुआ है, सिरका और मीठा सोडा, जस्ट वही स्प्रे करके जो है वो मैंने साफ़ किया है। और वैसे ये ना वो है किचन क्लीनर है किसी कंपनी का, वो ख़त्म हो गया था, तो उसमें मैंने सिरका वगैरह डाल के रखा हुआ है। और जैसे ही मैं किचन का काम ख़त्म करके रूम में पहुंची, मेरे को इतनी खुशी, दिल में इतना सुकून। जी बेटू, हरिथ्वी पकड़ो। हाँ, तो इतना सुकून मेरे को मिला, मेरी जो मैंने मेहनत की थी हरिथ्वी पे वो रंग लाई है। मतलब उसे था कि मम्मा जैसे आई है इतना बिज़ी है, तो उसने पूरा रूम क्लीन किया, डस्टिंग वगैरह, क्योंकि हम रात को डस्टिंग करते हैं, रोड के किनारे हमारा घर है, तो हमें डस्टिंग की बहुत ज़रूरत है, हम दिन में 3-3 बार करते हैं। तो सारा उसने डस्टिंग वस्टिंग करके चादर उतार दी और चादर बिछा रही थी। आई वॉज़ फीलिंग वेरी हैप्पी, मेरी मेहनत रंग लाई। बस यही मेहनत है जो आपको बच्चों में 2-3 साल तक करनी है, और बाद में आपको बहुत सुख मिलते हैं जो मुझे मिल रहे हैं। तो मुझे कई लोग बोलते थे कि हाँ ऐसी दौड़ी भागी रहती है बच्चों के पीछे, बहुत सारी चीज़ें, बट जब उनको चूज़ कर लिया है मैंने एज अ प्रायोरिटी, तो बस वो ही है ना। तो बस सारी चद्दर वद्दर यहाँ पे बिछाऊंगी, और साथ साथ अपने जो है वो हृथ्वी को खाना दूंगी, इस तरह काम चलता है। बैग तो मैं सुबह अनपैक करूँगी, एक ही बैग था इस बार, बहुत जल्दी अनपैक हो जाएगा। हृथ्वी की यूनिफॉर्म प्रेस कर दी है, देखती हूँ अपना स्किन केयर रूटीन करती हूँ। पहले ये जो चादर उतारी है इसे वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ना अपना सूट डाला है, जो भी मैंने येलो डाला था ना, वो मैंने डाला हुआ है धोने के लिए।
और फिर सुबह क्या होता है कि सुबह ना वर्कलोड काम का मतलब ज़्यादा होता है, टाइम कम होता है, रिधे का भी स्लीपिंग पैटर्न फिर अलग सा है। तो सुबह सुबह ना कपड़े धोने में कई बार तो अवॉइड ही करती हूँ, हो सके तो रिधे को साथ लेके धो लेती हूँ, कई बार मम्मी धो देते हैं, बट जितना हो सके अगर मुझे लगे रात को 2 हो जाएंगे तो मैं रात को धो लेती हूँ। जैसे बेडशीट वगैरह धो ली, सूख जाएगी। और यहाँ जनाब ने मतलब पूरा गदर मचाया होता पूरा, मैं आपको बता नहीं सकती इसने इतना गदर मचाया, कौन सी किचन की चीज़ है जो इधर नहीं आई। फिर ये ऋत्वी के दूध के कप के पीछे पड़ गया, लेकिन हम इसे कप नहीं पकड़ा सकते क्योंकि टूट जाएगा, तो कांच उठाना मुश्किल हो जाता है। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी।